Good morning children. Welcome back to the YouTube digital class of लाल बाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह। बच्चों क्लास 10 आप पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना की बदौलत ही इटली का एकीकरण हो सका। इटली में कई राजवंशों और हैब्सबर्ग का शासन था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में विभक्त था। उत्तरी इटली की बात करें हम तो लोम्बार्डी और वेनेशिया जो 2 स्टेट थे इसके, उस पर ऑस्ट्रिया का शासन था। मध्य इटली में पोप का आधिपत्य था और दक्षिण इटली के नेपल्स और सिसिली राज्य में बूर्बो राजवंश का शासन था। सर्डिनिया और पिडमान पर ही केवल इटली के सम्राट जो इटली के राजघराने के थे उनका शासन था। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की दृष्टिकोण से यह परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और यहाँ की आम जनता इस स्थिति से संतुष्ट भी नहीं थी। कई बाधाओं के बावजूद यहाँ के लोगों ने अनेक प्रयास किए। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया कार्बोनारी संगठन ने, जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। ऐसे कई महत्वपूर्ण लोग भी हुए जो इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें से 4 नाम उल्लेखनीय हैं, जिसमें ज्यूसेppe मैत्सिनी, काउंट कैमिलो द काबूर और गैरिबाल्डी और इटली के शासक एमिनुएल द्वितीय का। सबसे पहले हम जानेंगे ज्यूसेppe मैत्सिनी के बारे में, जिनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। बचपन से ही ये क्रांतिकारी विचारों के थे। शिक्षा पूरी करने के बाद कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की अवस्था में ही लिगुरिया में क्रांति करवाने के प्रयास में इनको पकड़ा गया और लगभग 6 महीने के लिए सेलोना के जेल में डाल दिया गया। जेल में रहकर अनेक योजनाएं बनाई और जेल के बाहर आते ही इन्होंने 2 संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। बच्चों आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि मैत्सिनी ने कौन से 2 संगठन बनाए थे, तो एक है आपका यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली के लोग क्या करते थे कि इटली के लोगों में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद के पाठ पढ़ाते थे। इस संगठन को इतनी प्रसिद्धि मिली कि 1831 ईस्वी तक इसके सदस्यों की संख्या लगभग 60,000 हो गई। यंग यूरोप के लोग यूरोप में घूम घूम कर इटली के एकीकरण का प्रयास करते थे। मैत्सिनी को इतालवी राष्ट्रवाद का मसीहा भी कहा गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको मैं काबूर के योगदान के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।